पहला टॉपिक है भूभाग। ज्योग्राफी के भूभाग से पहले 10 प्रश्न देखेंगे। तो जिसमें पहला है, पृथ्वी की बाहरी कठोर परत को क्या कहते हैं? तो सबसे जो बाहरी कठोर परत है उसे क्रस्ट कहा जाता है। इंग्लिश में भी क्रस्ट ही बोला जाता है। अगला है, किस प्रक्रिया से चट्टानें टूटती बिखरती हैं? तो अपक्षय की प्रक्रिया से चट्टानें टूटती और बिखरती हैं। फिर है, कौन सी चट्टान द्रव्य यानी मोल्टन के जमने से बनती है? तो वह ज्वालामुखी चट्टान द्रव्य मोल्टन के जमने से बनती है। अगला है, तलछटों के जमा होने से बनने वाली चट्टान क्या कहलाती है? तो तलछटों की जमा होने से उपक्षयी चट्टान कहलाती है। अगला है, दाब और ताप से चट्टानों के रूप बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे रूपांतरण कहते हैं, जब ताप और दाब के से चट्टानों के ऊपर बदलने की प्रक्रिया होती है। अगला है, पृथ्वी के अंदर का द्रव्य रूप का भाग क्या है? तो अंदर का माल्टेन है पृथ्वी का अंदर का द्रव्य रूप का भाग। अगला है, ज्वालामुखी से निकली लावा जब जमती है तो बनी चट्टान को क्या कहते हैं? तो आग वाली उसे कहा जाता है। अगला है, जीवन जीवों की अवशिष्ट सामग्री से बनने वाली चट्टान को क्या कहते हैं? तो उसे जेवाटित कहा जाता है। जीवन जीवों की अवशेष से, जैसे पहले के डायनासोर मर गए, उनके हड्डियों से जो अवशेष सामग्री उनके जीव शवों से बनने चट्टान, उन्हें जेवाटित कहते हैं। अगला है, समुद्र तल से ऊपर उठे क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे उपज कहा जाता है, समुद्र तल से ऊपर उठे क्षेत्र को। फिर है अगला, पृथ्वी की द्रव्यमंडल में ऊंची ताप और दाब की स्थिति, तो वह अर्धस्थल कहलाता है। अगला, एक चट्टान जिसके अंश ठोस एवं अंश द्रव्य हो उसे अर्ध तरल कहा जाता है, जिसमें अंश ठोस और अंश द्रव्य। अगला, पथ प्रदर्शक चट्टानों में जो मूलभूत रूप से पृथ्वी की थर्रे तय करती हैं उसे आधार कहते हैं। अगला, किन्हीं भौगोलिक बलों द्वारा चट्टानों को मोड़ने की प्रक्रिया को विकिरण कहा जाता है। अगला है, भुजा नीचा ढाल जहाँ मिट्टी बहती है उसे उपस्खलन कहा जाता है। अगला है, पृथ्वी की परतों में रेडियोधर्मी विघटन से उत्पन्न ऊर्जा को ऊष्मा कहा जाता है। 16वां, भूकंप मापन की इकाई को क्या कहते हैं? तो उसे रिख्टर में मेजर किया जाता है। भूकंप मापन या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। इंग्लिश में मैग्नीट्यूड में ही मेजर किया जाता है भूकंप की, कितना मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। अगला है, खनिजों के क्रिस्टलीय संरचना का स्वरूप को क्या कहते हैं? तो उसे क्रिस्टल ही कहा जाता है। फिर है, झरने जहाँ पानी चट्टानों में दर्रों से निकलती है उसे उत्सर्वण कहा जाता है। देखेंगे चट्टानों में छोटी छोटी धाराएं से पानी निकलती हैं, उसे उत्सर्वण कहते हैं। अगला है, समुद्री जीवन के सेल व कंकाल जमा होकर क्या बनाते हैं? तो वह चूना बनाते हैं, समुद्री जीव के सेल और कंकाल जमा होकर। अगला है, कुछ चट्टानों में लोहा मैग्नीशियम की अधिकता से बनने वाला शब्द
मॉर्फिक कहा जाता है। यानी कोई चट्टान जो लोहा और मैग्नीशियम से मिलकर बना हो, यानी अधिकतम उन्हीं पदार्थों की मात्रा हो उसमें, तो उसे मॉर्फिक कहा जाता है। अगला टॉपिक चट्टान से है। तो देखिए, चट्टान से प्रश्न बनता है, चट्टानों किस प्रकार की मूल इकाई से बनी होती है? तो यह खनिज के एक पार्ट से चट्टानें बनी हुई है और खनिज ही इसकी मूल इकाई है। अगला है, चट्टानों की 3 प्रकार कौन हैं? तो पहला आग्नेय, फिर अवसादी, फिर रूपांतरित। तो जैसे सुना होगा, आग्नेय चट्टान, फिर अवसादी, फिर रूपांतरित। अगला प्रश्न, मैग्मा जमने से बनने वाली चट्टान को क्या कहते हैं? तो उसे आग्नेय कहते हैं। अगला है, तलछट जमा कर बनने वाली चट्टान को क्या कहा जाता है? तो उसे अवसादी चट्टान कहा जाता है, तलछट जमा करके बनने वाली चट्टान से। अगला, ऊष्मादाब से बदलने वाली चट्टान को रूपांतरित कहा जाता है। अगला है, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो यह आग्नेय चट्टान है। अगला है, संगमरमर किसका रूप है? तो यह रूपांतरित का रूप है, संगमरमर। अगला है, रूपांतरित यानी देखिए ये डिफिनेशन है, ऊष्मादाब से बदलने वाली चट्टान, फिर वह जैसे संगमरमर में बदल गया, तो यह रूपांतरित का रूप है। अगला है, बलुआ पत्थर का हिंदी नाम क्या है? तो उसे सिलोचन कहते हैं। और बलुआ पत्थर यह आम भाषा में अधिकतर उपयोग किया जाता है और हिंदी में सिलोचन बोला जाता है। अगला है, चूना पत्थर का अंग्रेजी नाम क्या है? तो चूना पत्थर जो इसको लाइमस्टोन कहा जाता है, हालांकि हिंदी में इसे चूना पत्थर ही कहा जाता है। अगला, सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं उसे अवसादी कहते हैं, अवसादी सेल। फिर है, सेल जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं उसे आग्नेय सेल कहा जाता है। फिर है, क्वार्टजाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो वह रूपांतरित चट्टान है। अगला, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है। अगला प्रश्न है, सिल्ट स्टोन किस श्रेणी की है? तो यह अवसादी श्रेणी की है। अगला है, स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? तो यह रूपांतरित चट्टान है, स्लेट। अगला, शिला चित्र वाले पत्थर का नाम क्या है? तो उसे शैल चित्र कहा जाता है, यानी किसी भी पत्थर को काट कर उसमें चित्र का रूप दिया जाता है, उसे शैल चित्र कहा जाता है। अगला, छोटी छोटी कण कण जमा कर बनी अवसादी चट्टान को कटाव शैली कहा जाता है। अगला, कठोर एवं क्रिस्टल संरचना वाली इस चट्टान को क्रिस्टलीय कहा जाता है। अगला, ज्वालामुखी से निकली लावा विकृत होकर जो बनती चट्टान है उसे बेसाल्ट कहा जाता है, यानी जब लावा निकल कर बह जाती है एक जगह जमा होकर जब वह सूख जाती है, चट्टान बन जाती है, तो उसे बेसाल्ट कहते हैं। अगला है, रूपांतरित चट्टानों की बनावट बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है भूकंप टॉपिक से। तो देखिए, भूकंप क्या कहलाती है हिंदी में? तो भूकंप हिंदी में भूकंप ही कहलाती है और इंग्लिश में तो अर्थक्वेक कहा ही जाता है। अगला है, भूकंप से उत्पन्न तरंगे क्या कहलाती है? तो उसे भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। अगला, जहाँ भूकंप की शुरुआत होती है उस केंद्र को क्या कहते हैं? उस केंद्र को अवकेंद्र कहा जाता है, जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है। अगला है, धरातल पर उस बिंदु को जहाँ झटके सबसे पहले महसूस होते हैं उसे क्या कहते हैं?
उसे अभिकेंद्र कहा जाता है, जहाँ पे झटके महसूस होते हैं अर्थक्वेक से सबसे पहले। अगला, बड़े भूकंप के बाद आने वाले हल्के झटकों को क्या कहते हैं? तो उसे उत्तरघात कहा जाता है। अगला, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना कौन सा है? तो रिएक्टर स्केल से भूकंप को मापा जाता है, जो कि मैग्नीट्यूड में मेजर किया जाता है, पीछे बताया था। अगला है, ऊर्जा जब जमीन के भीतर टूटने से अचानक निकलती है, इसे क्या कहते हैं? तो उसे हरापन कहते हैं। यह अधिकतर उपयुक्त संदर्भ विस्फोटक या मुक्ति को कहा जाता है, लेकिन साधारण में हरापन शब्द कुछ प्रयोग में मिलता है। अगला है, वह प्रक्रिया जिसमें भूकंप से पहले झटके हों उसे पूर्वाघात कहा जाता है और अंग्रेजी में फोरशॉक कहा जाता है। अगला, जो झटका मुख्य झटके के बाद लगातार हो उसे आफ्टर शॉक कहा जाता है। अगला है, वो शब्द जो भूकंप गत सक्रियता से संबंधित हो उसे विशेषण उसे भूकंपीय कहा जाता है। अगला है, जब धरती के अंदर का बल चट्टानों को तोड़ती है वह बिंदु क्या कहलाता है? तो उसे फॉल्ट कहा जाता है और हिंदी में भ्रंश कहा जाता है। अगला है, भूकंप से उत्पन्न तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र उसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है, यानी सीस्मोग्राफ के अंदर रिकॉर्ड होता है तरंगों की। अगला, भूकंप के प्रभावित क्षेत्र में कंपन की तीव्रता को क्या शब्द है? तो उसे तीव्रता ही कहा जाता है। अगला, भूकंपीय तरंगों की गति मापने का यंत्र क्या है? तो वह सीस्मोमीटर है भूकंपीय तरंगों की। अगला है, जब भूमि पर दरारें आ जाएं तो उस घटना को क्या कहा जाता है? तो उसे दरार कहा जाता है। अगला, जमीन अचानक नीचे धंस जाए ऐसी घटना को स्थल पतन यानी सबसिडेंस हिंदी रूप में कहा जाता है। हिंदी रूप में यह स्थल पतन है। अगला, जब समुद्र तल उठे गिरे और सुनामी बने उसे भूकंपीय सागर तरंग यह सुनामी के लिए कहा जाता है। अगला है, भूकंप से होने वाला नुकसान हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसे क्षति कहा जाता है। अगला है, भूकंप के समय सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? तो वह है खुला जगह सबसे सुरक्षित स्थान। फिर है अगला, वह क्षेत्र जहां भूकंप की संभावना ज़्यादा हो उसे जोखिम या भूकंप क्षेत्र कहा जाता है। अगला है, ज्वालामुखी टॉपिक से, ज्वालामुखी का हिंदी नाम क्या है? तो उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। अगला, धरती के नीचे मोल्टेन सेल क्या कहते हैं? तो उसे मैग्मा कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला, मैग्मा जब सतह पर निकलती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लावा कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला, ज्वालामुखी के मुख्य यानी ओपनिंग को क्या कहा जाता है? उसे मुख ही कहा जाता है। अगला, उद्गार से पहले की छोटी झटके क्या कहलाती है? उसे पूर्वाघात कहा जाता है। अगला है, विस्फोट यानी इरप्शन के दौरान निकलने वाली सूक्ष्म राख क्या कहलाती है? उसे राख ही कहा जाता है। अगला, ज्वालामुखी छिद्र जहाँ गैसें निकलती है वह क्या कहलाता है? तो उसे फ्यूमरोल कहा जाता है और वैकल्पिक धूमकोटि भी कहा जाता है। अगला है, विस्फोट के बाद बनी कटाव युक्त झड़ी या घटना उसे काल्डेरा कहा जाता है। अगला,
ज्वालामुखी की पर्वत संरचना में जो शंकु बनता है वह किसे कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे शंकु ही कहते हैं। अगला, ज्वालामुखी की स्थिति जिसमें सक्रियता नहीं होती लेकिन भविष्य में हो सकती है, तो उसे प्रस्तुत या उदाहरण प्रस्तुत ज्वालामुखी कहा जाता है। यानी मान लीजिए कोई चट्टान है, वहाँ पे ज्वालामुखी की वहाँ पे ज्वालामुखी नहीं निकलता है लेकिन निकल सकता है फ्यूचर में, उसे प्रस्तुत ज्वालामुखी कहते हैं। अगला है, ज्वालामुखी जिसमें सदैव उद्गार हो उसे जागृत कहा जाता है। अगला, ज्वालामुखी जिसमें पिछले बहुत समय से उद्गार नहीं हुआ हो उसे मृत कहा जाता है, मृत ज्वालामुखी। अगला है, ज्वालामुखी में गैसों और जल वाष्प का मिश्रण निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला, लावा बहने वाली चट्टान का प्रकार क्या है? तो वह आग्नेय। अगला, ज्वालामुखी उकर्षण से जमीन में दरार उत्पन्न होती है, उसे दरार कहलाती है। अगला है, ज्वालामुखी से निकली राख तकनीकी पदार्थों का सामूहिक नाम पायरोक्लास्टिक कहा जाता है। अगला, ज्वालामुखी की उद्गार के समय जमीन में कंपन, भूकंप, छोटी भूकंप जैसी हलचल के कारण होता है। अगला, ज्वालामुखी के उद्गार के बाद झटके जो बार बार हो उसे उत्तरघात यानी आफ्टर शॉक कहा जाता है, जो कि पीछे बताया था। ज्वालामुखी से निकली जहरीली गैसों को क्या कहते हैं? तो उसे गैस ही कहा जाता है जो कि जहरीली होती है। अगला, ज्वालामुखी के उद्गार के समय होने वाले विस्फोट का हिंदी शब्द क्या है? तो उसे विस्फोट ही कहा जाता है। अगला है, प्लेट टेक्टोनिक से जिसमें पृथ्वी की बाहरी ठोस थर का नाम क्या है? तो उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। अगला, वह परत जो लिथोस्फीयर के नीचे पिघली हुई अवस्था में होती है उसे अस्थिनोफियर कहा जाता है। यह दोनों महत्वपूर्ण है। अगला, जो दो प्लेट दूर हटती है उस सीमा को क्या कहते हैं? उसे अपसारण कहा जाता है। अगला है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं उस सीमा को क्या कहते हैं? उसे अभिसारण कहते हैं। अगला, जब प्लेट एक दूसरे के पास चलती हैं पर नहीं टकराती उस सीमा को क्या कहते हैं? उसे रूपांतरण कहते हैं, रूपांतर कहा जाता है। अगला, महासागरीय प्लेटें मुख्यतः किस चट्टान प्रकार से बनी होती है? तो यह बेसाल्टिक के टाइप से बना होता है महासागरीय प्लेटें। अगला है, महाद्वीपीय प्लेटें मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बनी होती है? तो वह ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी होती है। दोनों में देख लीजिएगा डिफरेंस, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला है, वह प्रक्रिया जिसमें एक प्लेट दूसरी के नीचे दबी हो उसे क्षेपण कहा जाता है। अगला है, वह निर्माण जहाँ समुद्र तटों की नई पपड़ी बनती है उसे प्रसरण कहा जाता है। अगला है, वह रेखा जहाँ टूट फूट और दरारें बनती हैं उसे भ्रंश कहा जाता है। जब प्लेटें ऊपर नीचे उलझ जाती है जिससे पर्वत बनती हैं उसे वलन कहा जाता है और यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है, वह घटना जब एक प्लेट ढह जाती है तो उसे पतन कहा जाता है। अगला, पृथ्वी की बाहरी परत को कितनी मोटाई तक प्लेटों के ऊपर माना जाता है? तो वह 100 किलोमीटर तक की। अगला, प्लेटों की गति मापने की इकाई क्या है? तो वह सेंटर पर ईयर है, सेमी पर ईयर। अगला है, चुंबकीय पट्टियाँ महासागरीय तरल पर किस घटना सिद्ध करती है? तो यह मैग्नेटिक
स्ट्रिपिंग यानी परिवर्तन की पर दिखती है। अगला, वह सिद्धांत जो प्लेटों की गतियों को समझता है, तो वह विवर्तन की सिद्धांत से ही प्लेट को समझा जाता है। अगला, हिमालय और इंडीज किस तरह के प्लेट अंतःक्रियाओं से बने हैं, तो यह अभिसरण प्लेट की अभिसरण क्रियाओं से हिमालय पर्वत और इंडीज पर्वत बने हैं। अगला, ग्रेट रिफ्ट वैली किस प्रकार की सीमा है, तो यह अपसारण सीमा है। अगला, सागर की गर्त यानी ओशियन ट्रेंच किस तरह से बनती है, यह भी अभिसरण से बनती है। आखिरी लास्ट प्रश्न है, वह बल जो प्लेटों को खिसकने से एक दूसरे से दूर जाने नीचे दबने में मदद करती है, उसे संवहन कहा जाता है।